आप सभी स्नेही स्वजनों को सादर नमस्कार। मैं आचार्य लंकेश एक बार पुनः आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं समस्या का समाधान लाइव विद लंकेश में। ज्योतिष शास्त्र को लेकर के हम प्रतिदिन आपके समक्ष उपस्थित होते हैं और आपके नाम के आधार पर चर्चा करने के उपरांत सौरमंडल में उपस्थित ग्रहों के बीच की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की दूरी को हम कैलकुलेट करते हैं और उस आधार पर हम ये जान पाते हैं कि आपको कितनी सकारात्मक और कितनी नकारात्मक ऊर्जाएं प्राप्त हो रही हैं। किन वैदिक उपायों को करके हम अपने जीवन में सकारात्मकता को बढ़ा सकते हैं और नेगेटिविटी को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं, ये इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको पता चलता है। प्रतिदिन हमारे पास कोई ना कोई चर्चा का विषय होता है और उस विषय को लेकर के हम पूरे 1 घंटे तक आपके साथ में चर्चा करते हैं। तो यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है, वो आपके व्यापार से जुड़ी हुई हो, परिवार से जुड़ी हुई हो, शिक्षा से लेकर के जुड़ी हुई हो, बच्चों से जुड़ी हुई हो या फिर आपके रिलेशनशिप से जुड़ी हुई हो, तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके मुझसे अपनी हर प्रकार की समस्या का समाधान सीधे जान सकते हैं। जब हम कोई कार्य करते हैं तो आशा करते हैं कि उससे हमें कुछ लाभ हो। जब हम कहीं नौकरी करते हैं, कहीं व्यापार करते हैं तो चाहते हैं कि खूब अच्छे से हम काम करें। कोई व्यापार करते हैं तो सोचते हैं अच्छे से हमारा व्यापार चले, जिससे हमें खूब धन लाभ हो और हम अपने परिवार का भरण पोषण करें और उसके साथ में आनंद के साथ में, लग्जरी के साथ में जीवन को व्यतीत करें। अब आनंद और लग्जरी के साथ में जीवन कैसे व्यतीत होगा? सोफ़ा हो तो अच्छा लग्जरी सोफ़ा हो, घर हो तो बहुत सुंदर सा घर हो, गाड़ी हो तो अच्छी सी गाड़ी हो। ये सब चीज़ें लग्जरी के आइटम हैं और ये सब आएंगे कहाँ से? धन से आएंगे। तो ये धन हमारे लिए बहुत आवश्यक है, लेकिन ये धन आएगा कैसे? हमारे व्यापार से आएगा, हमारे कर्म से आएगा। क्योंकि हर व्यक्ति की चाह होती है कि उसका व्यापार खूब तरक्की करे। इसके लिए व्यक्ति कई तरह के उपाय करता है, दिन रात मेहनत करता है। इन दिनों हर दूसरा व्यक्ति बिजनेस ना चलने से परेशान है, व्यापार ना चलने से परेशान है। व्यापार ना चल पाने के कारण उनमें ताले लग रहे हैं। व्यापार में मेहनत के साथ साथ अगर कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा जाए तो इससे व्यापार में आपको लाभ होता है और व्यापार की तरक्की और उन्नति के लिए वास्तु और ज्योतिष के कुछ उपायों को अपनाया जाए तो बिजनेस में विशेष लाभ होता है। बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनको अपना करके आप अपने व्यापार में वृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। मंत्रों का स्थान है, वास्तु का स्थान है, यंत्रों का स्थान है और उसके साथ साथ रंगों का भी स्थान है। तो आज हम पूरे घंटे इसी की चर्चा करने वाले हैं कि किस प्रकार से आप यंत्र, मंत्र, उपाय इत्यादि करके अपने व्यापार को एक अच्छी स्थिति पर पहुंचा सकते हैं। क्योंकि जब आपके पास में धन की कमी होती है और आप किसी व्यक्ति के पास में जाते हैं और कहते हैं कि मुझे धन की आवश्यकता है, तो उस समय पर वो व्यक्ति आपसे नज़रें चुराने लगता है, आपसे बचने लगता है, आपसे दाएं बाएं होने लगता है। लेकिन जब जो धन की कमी है या जो कार्य हैं आपके, आप ये निश्चित तौर पर समझिए कि जो धन की वस्तुएं हैं वो धन से ही पूर्ण होंगी। यदि कोई घर में सामान आना है तो वो धन से ही आएगा, बगैर धन के कुछ नहीं होता, बगैर अर्थ के कुछ नहीं होता। इसलिए 4 चीज़ें हैं अपने सनातन संस्कृति में, 4 चीज़ों को लिया गया है। सबसे पहले क्या लिया गया है? धर्म, कि हमें धर्म से रहना चाहिए, अपने हर धर्म का पालन करना चाहिए। धर्म का मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ बैठ करके पूजा पाठ करते रहें। धर्म का मतलब ये भी है कि यदि हम व्यापारी हैं तो नियमित तौर पर अब हम अपने व्यापार पर अच्छे से ध्यान दें। धर्म ये भी है कि यदि हम शिक्षार्थी हैं, यदि हम विद्यार्थी हैं, तो हम अपनी पढ़ाई पर फोकस करें, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। ये हमारा धर्म है। जो हमारी माताएं बहनें हैं, जो विवाहित हैं, पति की सेवा करना, परिवार का पालन पोषण करना उनका धर्म है। ये सब चीज़ें धर्म है। अर्थ, काम, मोक्ष के बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हमारे साथ में कानपुर से एक दर्शक नीति जुड़ चुकी हैं। अपना सवाल पूरा करें। मुझसे बोल रहे हैं मुक्ति जी, अपना सवाल पूरा करिए। हाँ सर, मेरी शादी में बहुत ज्यादा विलम्ब हो रहा, रुकावटें बहुत आ रही हैं। ठीक है, आपका नाम मुक्ति है? यस।
ठीक है मुक्ति, आपके नाम के आधार पर यदि हम चर्चा करते हैं तो यहाँ हमें सूर्य से संबंधित राशि और शनि का ट्रांजिशन प्राप्त हो रहा है। सूर्य और शनि की युक्ति जो है वो जीवन में पितृदोष को बनाती है, तो उसको दूर करने के लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए आप जान लीजिए। सबसे पहले मुक्ति, तो आप गायत्री मंत्र का लेखन आरंभ करिए। पीले रंग के कागज पर लाल रंग की कलम से गायत्री मंत्र लिखेंगी। कागज पीले रंग का और कलम लाल रंग की, गायत्री मंत्र लिखेंगी। दूसरा उपाय क्या करना है आपको, जितनी आपकी इच्छा करे, जब तक वो पेज ना भर जाए तब तक आप ये उपाय करिए, आपको निश्चित तौर पर लाभ की प्राप्ति होगी। ये तो गायत्री मंत्र का उपाय हो गया। दूसरा उपाय आपसे क्या कहता है कि आपको चाहिए कि आप आम के और अशोक के पेड़ महीने में एक बार किसी भी दिन लगाना आरंभ कर दिए। महीने की कोई एक तारीख निश्चित कर लीजिए कि हर महीने की इस तारीख को हम आम के और अशोक के पेड़ लगाएंगे। साथ साथ जल में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर के स्नान करेंगे। आपके विवाह में जो भी बाधाएं आ रही हैं वो दूर हो जाएंगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद। डेली स्नान करना है कि प्रतिदिन? जब भी आप स्नान करें, वह भाई स्नान तो व्यक्ति प्रतिदिन करता है, तो एक चुटकी हल्दी आप जल में मिला लेंगी, स्नान करेंगी, आपको लाभ मिलेगा। ठीक है, ओके, बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद पूरे परिवार के लिए। तो यहां जो हम बात कर रहे थे वो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की कर रहे थे। धर्म की हमने बात कर ली कि किसी जातक का धर्म क्या होता है, विद्यार्थी का धर्म क्या है, एक पिता का धर्म क्या है। पिता का धर्म यह है अपने बच्चों का पालन पोषण करना। बच्चों का धर्म क्या है, जब उनके माता पिता वृद्ध हो जाएं तो उनकी सेवा करना। तो ये हर किसी का एक धर्म निर्धारित किया गया है। अर्थ पे आते हैं, हमें जीवन में अर्थ बहुत जरूरी है। अर्थ का मतलब होता है फाइनेंस, बहुत ज़रूरी है। किसी भी कार्य को करने के लिए धन की विशेष आवश्यकता पड़ती है। यदि हमारे पास में धन नहीं होगा तो हम किसी भी कार्य को करेंगे तो हमें उसमें कमज़ोरी महसूस होगी। हमारे घर में कोई कार्यक्रम है, फंक्शन है, तो धन की आवश्यकता है। जब हम घर में पूजा करते हैं तो हमें धन की आवश्यकता है। जब हम कोई मांगलिक कार्य कर रहे हैं या किसी तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं तो भी हमें धन की आवश्यकता है, यानी कि अर्थ की आवश्यकता है। कामनाएं, यदि धर्म अर्थ हो गया, अब बात करते हैं काम की। यदि मनुष्य के मन में कामना नहीं है किसी भी वस्तु की, किसी कार को लेने की कामना नहीं है, बड़े व्यापार को करने की कामना नहीं है, अच्छे कपड़े पहनने की कामना नहीं है, और अंत में आता है मोक्ष। जब हम इन तीनों चीज़ों को, ये सब तीनों चीज़ें जब हम जी लेते हैं, फिर हमें मोक्ष की प्राप्ति की ओर जाना चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं जो दिखे, ये जितने भी चीज़ें हमारे जीवन में हैं वो बहुत ज़रूरी होती हैं। आगे भी हम आपसे चर्चा करेंगे। दिल्ली से शफीक अहमद जी जुड़ रहे हैं, अपना सवाल पूरा करिए। शफीक जी, अपने टीवी का वॉल्यूम बंद करें, सीधे फोन लाइन पे मुझसे बात करिए। हाँ सर। टीवी से थोड़ा सा दूर हो जाए। हाँ, हो गया जी। अपना सवाल पूरा करें। तो मेरा नाम शफी अहमद है। हाँ हाँ। और हमारे पैसे काम करते हैं, काम ठीक ठाक रहता है, मगर पैसे पता नहीं चलता कहाँ से गए। अच्छा, ठीक है, मैं आपको उपाय बता रहा हूं, करिए। आपके नाम के आधार पर चर्चा करते हैं। तो बृहस्पति और राहु की युति यहां पर प्राप्त हो रही है, जो हर काम में एक डिसबैलेंस, एक हर्डल, यानी कि कुछ समय आप चलेंगे उसके बाद फिर से रुकावट आ जाएगी। यदि आप 4 कदम चलेंगे तो आपको 2 कदम 2.5 कदम पीछे आना पड़ेगा। फिर अगले दिन आप 4-5 फुट पर आप आगे बढ़ेंगे तो फिर उसके बाद फिर आपको 2-3 फुट पीछे आना पड़ेगा। ये आपके जीवन में शिखर गर्त योग ये बनाता है। तो उपाय जान लीजिए क्या करना है। इसके लिए आपको पीपल, बरगद और नीम, कौन कौन से पौधे, पीपल, बरगद और नीम, ये 3 पौधे ऐसे हैं जो आप शनिवार को खरीद करके ले आइए और रविवार को किसी भी स्थान पर गड्ढा खोद करके लगा दीजिए। 5 महीने लगातार ये उपाय करिए, आपके व्यापार में चली आ रही बाधा जो है वो दूर हो जाएगी। साथ साथ जब भी आप स्नान करेंगे तो जल में आपको इलायची को पीस करके उसका पाउडर बना ले, 1 चुटकी इलायची का पाउडर डाल करके स्नान करेंगे, लाभ की प्राप्ति होगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद पूरे परिवार के लिए। तो यहां पर हम बात कर रहे थे कि आप धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की बात कर ली। अब बात करेंगे व्यापार की, कि व्यापार को बढ़ाने के लिए हम लोग बहुत से प्रयास करते हैं, तमाम प्रकार के एडवर्टीजमेंट करते हैं, अपनी दुकान का वास्तु कराते हैं और माउथ कन्वेंसिंग भी कराते हैं कि हमारा काम आखिर अच्छे से चले।
लेकिन व्यापार को बढ़ाने के लिए किन वैदिक उपायों को आप कैसे अपनाइए मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले आनंद जी लखनऊ से जुड़ रहे हैं, अपना सवाल पूरा करिए। आनंद जी अपना प्रश्न पूर्ण कीजिए। काम धंधा नहीं चल रहा, इसके लिए बढ़िया उपाय बता दिया। क्या व्यापार करते हैं आनंद जी? सोने चांदी कारीगर। ठीक है आनंद जी, आपके नाम के आधार पर चर्चा करते हैं तो यहां पर हमें सूर्य से संबंधित राशि मंगल का ट्रांजैक्शन प्राप्त हो रहा है। आप उपाय क्या करें जिससे आपका कार्य और अधिक अच्छा चलने लगे? आप केसर का स्नान करना आरंभ कीजिए। केसर को पानी में बॉईल करके रख लीजिए, जब भी स्नान करें तो एक ढक्कन केसर का पानी उसी पानी में मिला करके आप स्नान करेंगे। एक तो उपाय ये हो गया। दूसरा, आपको पूरे वर्ष में, आप ये जान लीजिए, पूरे वर्ष में आज से ही, ये वर्ष हम आपको आज से काउंट करते हैं, आज से लगा करके दिसंबर तक 2024 में क्या उपाय आपको करने हैं? पूरे वर्ष में आपको कुल 38 पेड़ लगाने हैं, 38 पौधे आप लगाएंगे। यदि आप इन दोनों कार्यों को करने में सफल होते हैं तो निश्चित तौर पर आपका व्यापार जो है वो चलने लगेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद पूरे परिवार के लिए। तो यह हम बात कर रहे थे कि किन उपायों को करने से हमारे व्यापार पर असर पड़ता है, उसमें बढ़ोतरी होती है, हमें लाभ की प्राप्ति होती है। सबसे पहले बात करते हैं यंत्र पूजन की। ऐसी मान्यता है कि यंत्रों का प्रभाव बहुत ही सकारात्मक पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यंत्र की पूजा करने से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और जीवन में सुख आदि की प्राप्ति होती है। आगे भी हम इस पर चर्चा करेंगे। रीता जी बड़ोदरा से जुड़ रही हैं, सवाल पूरा करिए रीता। रीता जी अपना सवाल पूरा कीजिए। हाँ बोलो। मैं आपको सुन पा रहा हूं, अपना सवाल पूरा करें। मेरा ये सवाल है कि मेरे बच्चे के भविष्य के बारे में पूछना था थोड़ा। क्या जानना चाह रही हैं बच्चे के बारे में, और बच्चे का नाम क्या है? नाम अभय कश्यप है जी। और उसका जन्म भी बताऊं? बस उसके आप सवाल पूरा करिए, क्या जानना चाह रही हैं? सवाल हम थोड़ा उसका भविष्य कैसा रहेगा, आगे शादी वादी कब तक होगी, और मतलब जो है उसका काम काज थोड़ा ठीक कैसा क्या है, ये सब। अभय के नाम के आधार पर चर्चा करते हैं। बुध से संबंधित राशि है जिसमें कि चंद्रमा का ट्रांजैक्शन है, चंद्रमा कमजोर हो रहे हैं। उपाय जान लीजिए अभय को क्या करना चाहिए जिससे इनके आगे काम धाम अच्छा होगा और विवाह भी शीघ्र हो जाएगा। जल में गुलाब जल मिला करके स्नान करना आरंभ करें। साथ ही साथ सूर्यास्त के बाद चींटियों को मीठा आटा खिलाएंगे, लाभ की प्राप्ति, यानी कि जो पंजीरी बनती है उसे बना करके एक बॉक्स में रख लीजिए। सूर्यास्त के बाद चींटियों को मीठा आटा देना शुरू करेंगे, लाभ की प्राप्ति होगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद पूरे परिवार के लिए। तो यहां पर हम बात कर रहे थे बिजनेस की, व्यापार की। नारायण, कि बिजनेस में लाभ और उन्नति पाने के लिए बहुत सारी चीजों को अपनाया जाता है। साथ में व्यापार वृद्धि यंत्र का भी पूजन किया जा सकता है। यंत्र बहुत प्रकार के होते हैं जिनका पूजन यदि हम करें तो हमें लाभ की प्राप्ति होगी। इस यंत्र को शुभ मुहूर्त देखकर स्थापित करें। इसकी स्थापना के लिए हर महीने शुक्ल पक्ष के रविवार के दिन इस यंत्र की स्थापना करना शुभ होता है। बता दें कि इसकी पूजा करते समय ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः का जाप करना ना भूलें। कौन सा मंत्र है? ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का जाप आप करिए। यह उपाय एक ऐसा उपाय है कि व्यापार वृद्धि यंत्र यदि आपने इस मंत्र के साथ में जागृत करके अपने स्थान पर आपने लगा लिया या उसे धारण कर लिया तो निश्चित तौर पर जो है आपका व्यापार आपको धन और ऐश्वर्य प्रदान करेगा। ये तो हो गया यंत्र का उपाय। अब मैं बात करता हूं आपसे पीपल के पत्तों के उपाय के बारे में। अगर व्यापार में लगातार असफल हो रहे हैं, बहुत सटीक उपाय है, बहुत ध्यान देने योग्य। अगर आप व्यापार में लगातार असफल हो रहे हैं, ये व्यापार किया नुकसान हो गया, कहते ज़मीन का काम कर लें नुकसान हो गया, रेस्टोरेंट खोला परेशान हो गए, कोचिंग खोली बंद हो गई, और भी तमाम काम किए नुकसान हो गया, केमिकल का बिजनेस किया नुकसान हो गया, तो क्या करना है बताऊंगा बहुत ही शीघ्र। उससे पहले दिलीप जी मुंबई से जुड़ रहे हैं, सवाल पूरा करिए दिलीप।
काम करने में नुकसान हो गया, रेस्टोरेंट खोला परेशान हो गए, दिलीप जी, टीवी का वॉल्यूम बंद करके सीधे फोन लाइन पे मुझसे बात करें। नुकसान हो गया। दिलीप जी, हेलो जी अपना सवाल पूरा करें और टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें। हाँ सर, मैं क्या बोला था, व्यापार रहता नहीं। क्या दिक्कत आ रही है व्यापार में और क्या कार्य करते हैं आप? आप टीवी से दूर हो जाएं, टीवी से दूर हो जाएं ताकि हमारी आपकी वार्ता अच्छे से हो पाए। हाँ, टीवी से दूर होता, टीवी से दूर। नारियल पानी का काम करता हूँ, धंधा नहीं चल रहा, मतलब धंधा पानी डाउन चल रहा है। ठीक है, उत्तर जान लीजिए। आपके नाम के आधार पर दिलीप चर्चा करते हैं। सूर्य से संबंधित राशि जिसमें शुक्र का ट्रांजैक्शन है, सूर्य से शुक्र कमजोर हो रहे हैं, उपाय क्या करें? जल में इत्र मिला करके स्नान करें, बड़े पत्ते वाले पौधे घर पे लगाएं और साथ ही साथ शुक्रवार के दिन किसी देवी मंदिर में जाएं और वहां पर जाकर के दर्शन करें, लाभ की प्राप्ति होगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद पूरे परिवार के लिए। संदीप जी लखनऊ से जुड़ रहे हैं, सवाल पूरा करिए संदीप। संदीप, यदि आप हमें सुन पा रहे हैं तो अपना प्रश्न पूर्ण करें। लगता है आपसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा जुड़ने का प्रयास करेंगे। तो हम बात कर रहे थे पीपल के पत्तों के उपाय के बारे में कि यदि आप बार बार लगातार प्रयास कर रहे हैं, असफल हो रहे हैं, तो क्या करना है? हर मंगलवार पीपल के 11 पत्तों पर लाल चंदन से राम राम लिखें और इन पत्तों की एक माला बनाकर हनुमान जी के मंदिर में चढ़ा दें। ऐसा करने से व्यापार में कभी असफलता आपको नहीं मिलेगी, लेकिन इस उपाय का नियमित रूप से मंगलवार के दिन आपको करना है और इसे गोपनीय रखें। यदि आप ये उपाय बार बार सबको बताएंगे कि मैं ये उपाय कर रहा हूँ, ये उपाय कर रहा हूँ, तो इसका प्रभाव जो है वो कुछ कम हो जाएगा। इसे गुप्त रूप से करें। क्या करना है? 11 पीपल के पत्ते लेने हैं, लाल रंग की स्याही से, रोली की आप स्याही बना सकते हैं, उससे आप राम लिखें पत्तों पर और उसकी एक माला बना करके नियमित रूप से 5 मंगलवार हनुमान जी पर चढ़ाएं, लाभ की प्राप्ति होगी। आगे भी इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में मुन्ना जी लखनऊ से जुड़ रहे हैं, अपना सवाल पूरा करिए मुन्ना जी। मुन्ना जी, सवाल पूरा करें। काम धंधा नहीं चल रहा, पुन्ना वो लगती। जी जी जी, मैंने आपका नाम सुन लिया, आपका व्यापार नहीं चल रहा है। हाँ, ठीक है, क्या व्यापार करते हैं आप? चांदी का। ठीक है पुन्ना जी, आपके नाम के आधार पर यदि हम चर्चा करते हैं तो यहाँ जो राशि हमें प्राप्त हो रही है वो चंद्रमा से संबंधित राशि है जिसमें केतु का ट्रांजैक्शन है। कुत्तों को मीठी रोटी खिलाना आरंभ करिए और साथ साथ में आपको चाहिए आम के और सफेद फूल वाले जो पौधे होते हैं उनको लगाइए। आम के पौधे आपको लगाने हैं और सफेद पुष्प वाले पौधे लगाने हैं। ये 2 उपाय करेंगे, आपका कार्य जो है वो चलने लगेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद पूरे परिवार के लिए। आदित्य जी लखनऊ से जुड़ रहे हैं, सवाल पूरा करिए आदित्य। जी प्रणाम जी आचार्य जी। ये मेरा मनपसंद जगह ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है। मैं झांसी चाहता हूँ माता पिता के पास ट्रांसफर सर्विस में। अच्छा, किस विभाग में हैं आप? मैं बिजली विभाग में हूँ। ठीक है आदित्य, आपके नाम के आधार पर यदि हम चर्चा करते हैं तो यहाँ पर जो राशि प्राप्त हो रही है वो शुक्र से संबंधित राशि है जिसमें शनि का ट्रांजैक्शन है, जिस कारण से शुक्र पीड़ित हो रहे हैं। यदि आप स्थानांतरण चाहते हैं तो आप क्या करें? 2 पोटलियां बनाएं, एक लाल और एक पीली, और उनमें समान मात्रा में सुपारी, चावल और हल्दी की गांठ रखें और उनको आप अपने पास 27 दिनों तक रखेंगे। अपने सिरहाने जहां पर आप सोते हैं वहां पर सिरहाने बगल में किसी टेबल इत्यादि पर आप रख सकते हैं। 27वें दिन आपको क्या करना है? दोनों पोटलियां लेकर के जानी है, जल में, बहते हुए जल में स्पर्श करानी है और पीली पोटली को प्रवाहित कर देना है और लाल पोटली को वापस घर ले आना है, अपने पास रखना है। इसके पश्चात 3 महीने के समयंतराल में आपका जो स्थानांतरण है वो हो जाएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद पूरे परिवार के लिए। तो यहाँ हम बात कर रहे थे उन उपायों के बारे में जो आपके व्यापार को प्रगति दिला सकते हैं, व्यापार को उन्नति दिला सकते हैं और आपको धन, धान्य, आरोग्य और संपदा से भर सकते हैं। तो ये जो उपाय मैंने आपको बताया
मंगलवार का उपाय बहुत ही कारगर उपाय है। इसको एक बार आप करके देखिए, आजमा कर देखिए, आपको लाभ की प्राप्ति होगी। अब मैं बात करने वाला हूं वास्तु के उपाय की। बिजनेस वाले जातक को उत्तर दिशा की दीवार पर हरे रंग के तोते का चित्र जरूर लगाना चाहिए, उससे लाभ होता है। मान्यता है कि हरा रंग बुध का होता है। उत्तर दिशा में हरे रंग के तोते की तस्वीर लगाने से दोष समाप्त हो जाता है और शुभ फल की प्राप्ति होती है। क्या करना है आपको, एक हरे रंग के तोते का चित्र ले लीजिए, पैरेट का, और उसे उत्तर की दीवार पर लगा दीजिए। आपको निश्चित तौर पर लाभ की प्राप्ति होगी, व्यापार में खूब वृद्धि होगी। दुकान में या कार्यस्थल पर अंदर प्रवेश करने से पहले अपने दाहिने हाथ के अंगूठे को जमीन पर लगाएं। इसके बाद इस हाथ को अपने मस्तक पर या हृदय पर लगाएं। इस उपाय से आपको विशेष लाभ होगा। व्यापार या कारोबार वृद्धि के लिए ये उपाय बहुत ही चमत्कारी है। बड़ा ही छोटा सा उपाय है। दाहिने हाथ के अंगूठे को जैसे ही आप अपने कार्यस्थल पर प्रवेश करते हैं, जो उसकी देहली होती है, दहलीज जिसे कहा जाता है, जिसे हिंदी में देहली, कुछ लोग डेहरी बोलते हैं, कुछ लोग दहलीज कहते हैं, कुछ लोग डेहरी कहते हैं, अलग अलग शब्द हैं। तो वहाँ पर आपको अपने दाहिने हाथ के अंगूठे को लगाना है। उसके बाद इसे आप मस्तक पर लगा सकते हैं या अपने हृदय पर लगा सकते हैं। ऐसा आप करेंगे तो लाभ की प्राप्ति होगी। बहुत चमत्कारिक उपाय है ये। अब कुछ विशेष उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिन उपायों को करने से, ये जेनरिक उपाय हैं, इन्हें हर कोई कर सकता है। किसी भी राशि का, किसी भी मूलांक का, किसी भी भाग्यांक का जातक इन उपायों को कर सकता है। लक्ष्मी नारायण मंदिर में शुक्रवार के दिन गुड़ चढ़ा बांटने से व्यापार में वृद्धि मिलती है। शुक्रवार के दिन जो लक्ष्मी जी का मंदिर है, नारायण जी का मंदिर है, लक्ष्मी नारायण का जहां पर मंदिर हो वहां पर आप चले जाएं और वहां पर गुड़ और चना बांटिए, इससे व्यापार में वृद्धि होगी। इसके अलावा मंदिर में माँ लक्ष्मी की प्रतिमा के आगे थोड़ी सी धूप बत्ती जलाएं और प्रार्थना करें। इतना ही मान्यता है कि व्यापार वृद्धि के लिए आपको कुत्ते को, गाय को और कौवों को रोटी खिलानी चाहिए। देखिए, ये तो भोजन का नियम है। क्या नियम है कि जो पहली रोटी घर में बनती है, उस पहली रोटी पर अधिकार किसका होता है? गौ माता का। जो दोपहर में भोजन बनता है उस पर अधिकार पक्षियों का होता है, और अंतिम रोटी जो बच जाए वो कुत्ते को दी जाती है। यदि ऐसा हम करेंगे तो हमें व्यापार में, हमारे जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं होगी। इसलिए इस उपाय को मानना और करना बहुत आवश्यक है। अगला उपाय क्या कहता है? कपूर और रोली को जलाकर उसकी राख को एक कागज में रख लें। इसे अपनी दुकान या घर के उस स्थान पर रखें जहां धन रखा जाता है। ऐसा करेंगे तो व्यापार आपका दिन दूना रात चौगुनी तरक्की करेगा। बहुत छोटा सा उपाय है। कपूर ले लीजिए, बढ़िया अच्छा देशी कपूर होना चाहिए। उसके ऊपर थोड़ी सी रोली डाल लीजिए और उसे जला दीजिए। उसके बाद जो भस्म आपके पास बचती है उसे कहीं पर एकत्रित करके, लाल कपड़े में, पीले कपड़े में करके या किसी डिब्बी में, चांदी की डिब्बी में करके आप अपने जहाँ पर धन रखते हैं वहाँ पर रख दीजिए। ये धन को आकर्षित करता है। आगे भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ में आनंद जी दिल्ली से जुड़ रहे हैं, सवाल पूरा करिए। आनंद जी, अपना सवाल पूरा करें आप। हेलो जी आनंद जी, मैं आपको सुन पा रहा हूं, अपना सवाल पूरा करिए। अरे ठीक है, क्या व्यापार करते हैं आनंद जी आप? चांदी का। ठीक है आनंद जी, आपके नाम के आधार पर यदि हम चर्चा करते हैं तो यहाँ पर जो राशि प्राप्त होती है बुध से संबंधित राशि, इसमें चंद्रमा का ट्रांजैक्शन है। बुध और चंद्रमा की युति वैसे भी फलित नहीं होती है। इसके लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए? बड़ा ही आसान उपाय है इसके लिए आपको क्या करना है? एक मटकी लेनी है। मटकी में एक छोटी सी मटकी ले लीजिए, कलश जितनी। उसके अंदर आपको थोड़ी सी दूर्वा रखनी है, चावल रखने हैं और एक चांदी का सिक्का रख देना है, और इसे बांध करके, इसे आप बांध दीजिए। इसके ऊपर कोई कपड़ा ढाकिए, सफ़ेद कलर का या पीले कलर का या लाल कलर का, 3 ही कलर होने चाहिए। सफ़ेद हो या फिर पीला हो या फिर लाल हो, बस। इसके अलावा कोई और रंग नहीं। इन तीनों में से किसी एक रंग का कपड़ा इसके ऊपर बांध दीजिए और इसे गंगा
जल से स्पर्श कराकर गंगा जल इसके ऊपर छिड़क करके इसे अपने व्यापार स्थल पर रखिए, देखिए आपका व्यापार चलने लगेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद पूरे परिवार के लिए। कई बार लोग अपने व्यापार स्थल पर परेशान रहते हैं कि उनके कर्मचारी स्थिर नहीं हो रहे हैं, तो क्या करना चाहिए? क्योंकि हमारा जो व्यापार है वो एक टीम से चलता है, और यदि टीम हमारी स्थायी नहीं है, बार बार लोग आते हैं, ज्वाइन करते हैं, फिर छोड़कर वापस कहीं और चले जाते हैं, फिर कुछ समय बाद आते हैं, फिर कुछ नए लोग आते हैं, लेकिन लोग स्थिर नहीं हो पा रहे हैं, उसके लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए? बड़ा ही आसान उपाय है। यदि आपके कार्यालय में या फिर व्यवसाय स्थल में, आपकी फैक्ट्री है या कोई आप व्यापार करते हैं, उसमें कर्मचारी छोड़कर चले जाते हैं, तो किसी शनिवार को रास्ते में पड़ी हुई कोई कील यदि आपको मिल जाए, उसके बाद इसे गोमूत्र से धुल करके अपने व्यापार के स्थल पर गाड़ दीजिए। इसके बाद देखिए किस तरह से कर्मचारी पूरी निष्ठा और लगन से काम करने लगेंगे और आपको व्यवसाय में भी लाभ होगा। आगे भी चर्चा आपसे करेंगे। हमारे साथ में राघवेंद्र जी जुड़ रहे हैं जयपुर से, अपना सवाल पूरा करें। राघवेंद्र जी, यदि आप मुझे सुन पा रहे हैं तो अपना सवाल पूरा करें। लगता है आपसे संपर्क टूट गया है, दोबारा जुड़ने का प्रयास करेंगे। ब्रेक पर जाने से पहले हम चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार से आप उपाय करें ताकि आपके व्यापार में वृद्धि हो। इस चर्चा को जारी रखेंगे, उससे पहले हमारे साथ में राजेंद्र जी बस्ती से जुड़ रहे हैं। सवाल पूरा करिए राजेंद्र जी। राजेंद्र जी, यदि आप हमें सुन पा रहे हैं तो अपना सवाल पूरा करें। सरकार काम नहीं चल रहा, एक पूरी बात नहीं बोलते हैं, आप अपनी आप दूसरी बात करने लगते हैं। बताइए, मैं आपको बहुत आराम से सुन रहा हूँ, आप अपनी बात पूरी करिए राजेंद्र जी। हाँ सर, पंडित जी मेरा काम धंधा नहीं चल रहा, काम धंधा नहीं चलेगा, आज वैसे हम आपसे बात करेंगे। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है भाई। किसी भी कार्य को करने के लिए आपका व्यापार चलना जरूरी है, आपके पास में धन आना जरूरी है, ताकि परिवार का भी तो भरण पोषण हो। हाँ बिल्कुल। किस चीज का व्यापार करते हैं आप? सोने की कारीगरी। सोने की कारीगरी आप राजेंद्र जी करते हैं, ठीक है। आपका नाम है राजेंद्र, ठीक है राजेंद्र जी। देखिए, व्यापार को उन्नत ढंग से चलाने के लिए मैं आज बहुत सारे उपाय बता रहा हूं। इनमें से कोई भी आप 2 उपाय करिए, आपको निश्चित तौर पर लाभ होगा। राजेंद्र जी, जैसा कि मैं आपके नाम को कैलकुलेट कर पा रहा हूं, उसके आधार पर बुध से संबंधित राशि है, चंद्रमा का ट्रांजैक्शन है। जो बुध और चंद्रमा की युति होगी तो आप कितना भी व्यापार कर लें, कितनी भी मेहनत कर लें, वो ऊर्जा, वो सफलता आपको नहीं मिलेगी। अब आपको ग्रहों को अपने अनुकूल करना है, तो उसके लिए कुछ उपाय तो करने होंगे। क्या उपाय करें? चंद्रमा को मजबूत करने के लिए आपको किसी वृद्धाश्रम में दवाइयों का दान करना चाहिए। भले ही थोड़ी दवाइयों, एक किसी वृद्ध की आप सेवा करें, दवाइयाँ उसकी आप हेल्प कर दें। कोई गरीब है, धन से परेशान है, वृद्ध है, तो मार्केट से दवाइयाँ खरीद करके उससे आप दे दीजिए। पहला उपाय तो ये हो गया। दूसरा उपाय आपको क्या करना है? आपको महीने में एक बार पंचवृक्ष लगाने हैं। वो पंचवृक्ष कौन से हैं ऐसे जो आपको धन, धान्य, आरोग्य, संपदा और प्रसन्नता, ये 5 चीजें प्रदान करते हैं, वो जान लीजिए। पीपल, बरगद, आम, नीम और गूलर। पीपल, बरगद, आम, नीम और गूलर, ये पंचवृक्ष आप लगाएंगे, लाभ की प्राप्ति होगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद पूरे परिवार के लिए। तो जीवन हमारा कार्य से चलता है। एक बहुत पुराना गाना है कि दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे, यानी कार्य तो आपको करना पड़ेगा। और गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि कार्य आप मन से करिए, फल की इच्छा मत करिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुः मात्र संकोच सकर्मणि। तो व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी चाहिए और कुछ वैदिक उपायों को भी करना चाहिए। मेहनत तो देखिए हर कोई करता है, लेकिन भाग्य हर किसी का साथ नहीं देता। कभी कभी आप सुनते हैं ना कि अरे ये तो बहुत ही छोटे परिवार से था, इसके पास में तो ऐसी व्यवस्था थी, ना पढ़ने की व्यवस्था थी, ना लिखने की व्यवस्था थी, ना रहने की अच्छी व्यवस्था थी, उसके बाद भी आज ये इस स्थान पर बैठा हुआ है, उसका व्यापार आज करोड़ों में है। क्यों है? उसका भाग्य कहीं ना कहीं उसका साथ दिया। तो आपको
भाग्य को भी जागृत करना बहुत ज़रूरी है। मेहनत तो हर कोई करता है, लेकिन वो मेहनत आपको अपने ग्रहों को भी एक्टिवेट करने में होनी चाहिए। व्यवसाय की बिक्री बढ़ानी हो तो क्या करना चाहिए? अगर आपके व्यवसाय में बिक्री में नुकसान हो रहा है तो ऐसी स्थिति में बिक्री बढ़ाने के लिए शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार को गोमती चक्र लें। इसके बाद उसे लाल वस्त्र में बांधकर अपनी दुकान की चौखट से बांध दें। इसके बाद ईश्वर से बिक्री बढ़ाने की प्रार्थना करें। ऐसा करेंगे तो आपके जो भी प्रोडक्ट्स होंगे जिनको आप मार्केट में सेल आउट करना चाहते हैं वो ईजिली निकलने लगेंगे। अच्छा, ये बात हो गई बिक्री बढ़ाने की। अगर कारोबार में बार बार नुकसान हो रहा है, कभी आपकी मशीनरी खराब हो रही है, कभी लेबर की प्रॉब्लम हो रही है, कभी कुछ परेशानी हो रही है, कभी लॉस आपको होता है, आपने बहुत ही महंगे रेट्स पर कुछ चीज़ें ली और आपको सस्ते में बेचनी पड़ रही है, पर नुकसान हो रहा है, कुल मिलाकर के ये है, तो क्या करना चाहिए? तो यदि आपको व्यवसाय में लगातार कोई ना कोई नुकसान हो ही रहा हो या फिर हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता है, तो अपने वजन के बराबर कच्चा कोयला लीजिए, उसको शनिवार के दिन बहते हुए पानी में बहा दीजिए। व्यवसाय में हो रहे नुकसान से छुटकारा मिल जाएगा। ये बड़ा ही ब्रह्मास्त्र उपाय है, इसे कोई भी व्यापारी कर सकता है। जितने भी व्यापारी बंधु हैं जिनको व्यापार में दिक्कत आ रही है, तो अपने वजन के बराबर कोयला ले लीजिए कच्चा और उसे बहते हुए जल में शनिवार के दिन प्रवाहित कर दीजिए। चीज़ें आपकी ठीक हो जाएंगी। तो यदि व्यापार में दिक्कतें आ रही हैं, तो यदि कोई समस्या खड़ी हो रही है, तो आप किसी ऐसे कारोबार में सफल व्यापारी के यहाँ शनिवार के दिन जाएं और कोई लोहे की वस्तु अपने यहाँ ले आएं और इसके बाद अपने व्यापार के किसी भी स्थान पर हल्दी का स्वास्तिक बनाएं। इसके बाद उस पर थोड़े से काले वाले काले उड़द रख दीजिए, साबुत उड़द जो होते हैं, और उसके बाद वह लोहे की वस्तु उसके ऊपर रख दीजिए। आप देखेंगे कि आपका व्यापार कैसे चलने लगेगा। ये बड़ा ही सुनने में अजीबोगरीब उपाय लगता है, लेकिन ये उपाय 110% कार्य करता है। क्या करना है? व्यापार को चलाने के लिए किसी सफल व्यापारी से आप मिलें और उनके यहाँ से कोई भी लोहे की कोई चीज़ ले लें। लोहे की कील ले सकते हैं, लोहे का स्केल ले सकते हैं, जो भी कुछ भी लोहा आपको वहाँ से मिल जाए शनिवार के दिन उसे आप ले आइए। और साथ में क्या करना है? हल्दी से आपको स्वास्तिक बना देना है। किसी भी स्थान पर, व्यापार स्थान पर हल्दी से आप स्वास्तिक वहाँ पर बना दीजिए और थोड़े से काले साबुत उड़द वहाँ पर रख दीजिए और उसके बाद लोहे की उस वस्तु को वहाँ पर रख दीजिए। देखिए आपका व्यापार कैसे चलने लगता है। होली के अवसर पर क्या उपाय करने चाहिए? बहुत दूर नहीं है होली, होली भी करीब ही है। तो होली के अवसर पर नए चमकीले लाल कपड़े में गुलाल रखकर पोटली बना लें। इसे तिजोरी में रखें। व्यवसाय में हमेशा धन लाभ होगा। श्री यंत्र को कमलगट्टे की माला पर स्थापित किया जाए तो व्यापार एवं व्यवसाय में निरंतर विस्तार होने लगता है। कई बार लोग बहुत सारे उपाय करते हैं। सुबह दुकान खोलने के बाद लक्ष्मी जी के चित्र को धूप दिखा करके प्रणाम किया जाए तो अवश्य ही कहते हैं कि बिक्री बढ़ जाती है। ये तो नियम है, तो हर किसी को करना चाहिए। धूप बत्ती आप थोड़ी सी लक्ष्मी जी के सामने दिखाइए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि हे माता अपनी कृपा दृष्टि बना करके रखिए, हमारा व्यापार इत्यादि अच्छे से चलता रहे। अगला उपाय क्या है जो आप कर सकते हैं? अगला उपाय यह है कि 12 गोमती चक्र को कपड़े में बांध लीजिए और कार्यस्थल की चौखट पर लटका दें ताकि ग्राहक उसके नीचे से निकले। इससे भी व्यापार में वृद्धि होती है। अगला उपाय आइए, एक नारियल को चमकीले नए लाल वस्त्र में लपेटकर व्यापार स्थल पर रखने से व्यवसाय में वृद्धि, उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। एकाक्षी नारियल क्या होता है? एक आंख वाला नारियल होता है, छोटा। दुकान में रखने से वह खूब चलती है। यदि आपका व्यवसाय मशीनों से संबंधित है, आपके व्यवसाय में कोई महंगी मशीन है अथवा कोई मशीन जल्दी जल्दी खराब हो जाती है, तो आप काली हल्दी को पीसकर केसर तथा गंगा जल में मिलाकर प्रथम बुधवार को उस मशीन पर स्वास्तिक का चिन्ह बना दें। मशीन खराब नहीं होगी।
थोड़ी बहुत टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं, वो तो कभी कदार 2-4 साल 5 साल में आ ही जाती है, लेकिन जो जल्दी जल्दी ख़राब हो रही थी, हर महीने इंजीनियर बाहर से आ रहा है फिर मशीन को देख रहा है, उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। पूजन स्थल में श्री यंत्र के साथ कुछ नाग केसर रखने से व्यवसाय और व्यापार में बहुत वृद्धि होती है। दुकान अथवा व्यवसाय के उद्घाटन के समय चांदी की एक कटोरी में धनिया डालकर उसमें चांदी की लक्ष्मी गणेश की मूर्ति रख दें। धनिया कौन सी, जो खड़ी वाली धनिया आती, मसाले वाली। इस कटोरी को उसके पश्चात पूर्व दिशा में स्थापित करें। दुकान खोलते ही धूप बत्ती जला करके दुकान में आप प्रवेश करेंगे और वहां पर पूजन अर्चन करेंगे, इससे वहां पर उत्तर उत्तर वृद्धि होगी। व्यवसाय शुरू करते समय मिट्टी के कलश में 4 कलश लेने हैं आपको मिट्टी के। उसमें क्रमशः पहले में काले तिल, दूसरे में मूंग, तीसरे में जौ तथा चौथे में पीली सरसों भरकर रखने से ग्राहकों का आगमन सरलता से होता है। ये कलश वर्ष भर रखें तथा अगले वर्ष इन्हें नदी में प्रवाहित करें और कलश में पुनः नई सामग्री भरकर रख दें तो प्रगति होगी। यदि व्यवसाय में निरंतर हानि हो रही है तो वट वृक्ष की जड़ लाकर उसे रेशमी धागे में बांधकर दुकान के मुख्य द्वार के समीप लटका दें। ये उपाय करेंगे तो भी लाभ की प्राप्ति होगी। देखिए, ये उपाय ऐसे हैं, ये उन लोगों के लिए हैं जो लोग दुकान इत्यादि चलाते हैं, जिनका रेस्टोरेंट है, कपड़े की दुकान है, सोने चांदी की दुकान है, बर्तन के स्टोर है, मेडिकल स्टोर है, मतलब जहां पर ग्राहक अंदर आता है वहां पर ये उपाय आजमाए जा सकते हैं और निश्चित तौर पर 100% ये लाभ देने वाले उपाय हैं। धागे को लाल चंदन से रंग दिया जाए तो शीघ्र ही लाभ होने लगता है। उस धागे को अपने व्यापार स्थल में रखिए, लाल चंदन से रंग करके सफेद रंग के धागे को। जैसा कि एक उपाय मैंने पहले भी बताया था कि देसी कपूर और रोली को जलाकर उसकी राख बना लें, फिर उस राख को गले में रखें, इससे व्यापार बढ़ता है। दुकान या व्यवसाय स्थल को खोलने से पहले मुख्य द्वार के दोनों तरफ गंगा जल छिड़के, काफी लाभदायक होगा। शनिवार के दिन पुराने व्यवसाय स्थल से कच्चे लोहे की वस्तु ला करके नए व्यवसाय स्थल पर रख दें, इससे पुराने के साथ साथ नए व्यवसाय में भी सफलता मिलने लगेगी। तो ये उपाय आप यदि करेंगे तो आपको निश्चित तौर पर लाभ की प्राप्ति होगी। ये उपाय ऐसे हैं जो आपको लाभ देते हैं, आपके धन धान्य आरोग्य संपदा इन सब में वृद्धि करते हैं। क्योंकि यदि आपका व्यापार नहीं चल रहा है तो आप ये समझिए क्या, और व्यापारी का यदि व्यापार ना चले तो उसको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। व्यापारी का यदि व्यवसाय ना चले तो वो जो उसके यहाँ पर कर्मचारी कार्य करते हैं, जिनकी आजीविका उससे जुड़ी हुई है, क्योंकि एक व्यापारी से कई लोगों की आजीविका जुड़ी हुई होती है। वहाँ पर ऑफिस बॉयज़ होते हैं, सफाई कर्मी होते हैं, गार्ड होते हैं, और जो ऑफिस की में जो टीम काम करती है अलग अलग डिपार्टमेंट में, बहुत से लोगों का पेट एक ही व्यक्ति से, व्यापारी से जुड़ा हुआ होता है। इसलिए व्यापारी पर ध्यान देना चाहिए, व्यापारी को अपने ऊपर स्वयं ही ध्यान देना चाहिए। मैं व्यापारियों का बहुत सम्मान करता हूं क्योंकि उनके कारण कई लोगों की आजीविका चलती है, कई लोगों का परिवार पलता है, तो उनका भी तो आशीष उन्हें मिलता है। तो व्यापारी को भी चाहिए कि वो अपने कर्मचारियों का सम्मान करें, और जो कर्मचारी हैं उन्हें भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो जिसके यहाँ पर कार्य कर रहे हैं वो उनके लिए सब कुछ है। व्यक्ति को हमेशा लगता है कि मैं यहाँ छोड़ करके किसी दूसरी जगह पर नौकरी कर लूँगा। नहीं, प्रभु ने आपको उनसे जोड़ा है तो कुछ सोच समझ के जोड़ा होगा, और उनके कारण यदि आपका व्यापार चल रहा है, आपका घर चल रहा है, आप वहाँ नौकरी करते हैं, तो कहीं ना कहीं भरण पोषण उन्हीं के माध्यम से हो रहा है। तो जिसके माध्यम से भी आपका भरण पोषण हो, उसके प्रति आपकी कृतज्ञता अति आवश्यक है। यदि आप उसके प्रति कृतज्ञ रहेंगे तो उसके साथ साथ आपकी भी वृद्धि होगी। इन चीज़ों को आपको आत्मसात करना चाहिए। तो ये चीज़ें आप सभी के लिए बहुत अधिक लाभकारी हैं, क्योंकि व्यापार जीवन में उन्नति लाता है, खुशहाली लाता है। हमारा देश व्यापार पर ही तो टिका हुआ है। हमारा देश कृषि पर टिका है। कृषि भी एक बहुत बड़ा व्यवसाय है हमारे देश में।
कई सारी चीज़ें हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट होती हैं बाहर को। कृषि के साथ साथ हम लोग मेडिकल में भी काफ़ी आगे हैं, सॉफ्टवेयर्स में भी काफ़ी आगे हैं। जो इंडस्ट्रीज़ हैं हमारे यहाँ पर बड़ी बड़ी लगी हुई हैं, लोहे में भी, लोहे के उत्पादन में भी हम काफ़ी आगे हैं। तमाम प्रकार की ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं हमारे देश में जो कि विद्युत इत्यादि का भी निर्माण कर रही हैं, ऑयल फैक्ट्रीज़ हैं। तो व्यापार हमारे देश की निधि है और हमें व्यापारियों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि व्यापारी हमारे देश का एक आधार भी है। इसलिए जितने व्यापारी बंधु हैं, इस कार्यक्रम में जितने भी उपाय बताए गए हैं, उन उपायों को करेंगे तो उन्हें स्वतः ही लाभ की प्राप्ति होगी और वो खूब प्रसन्न रहेंगे। तो इन उपायों को आप करेंगे तो आप धन, धान्य, आरोग्य और संपदा से युक्त होकर के स्वस्थ रहेंगे। तो अब इस समय पर समय समाप्ति की घोषणा हो चुकी है। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी सपरिवार स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, आनंदित रहें, निरोगी रहें। आपके पूरे परिवार के ऊपर माता सरस्वती, माता लक्ष्मी और माता अन्नपूर्णा की कृपा सदैव बनी रहे। फिर होगी आप सभी से मुलाकात। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। तब तक के लिए आप सभी नई सूचनाओं को सादर नमस्कार।